मैं अपना सामान पैक कर रहा था। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। मम्मी और पापा मेरे सामने खड़े थे। दोनों के चेहरे पर हल्की उदासी थी। ऑफलाइन क्लास शुरू हुए अभी मुश्किल से 15 दिन हुए थे और मैं हॉस्टल छोड़कर वापस घर जाने की जिद कर रहा था। वो बार बार पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, लेकिन मैं उन्हें असली रीज़न नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर मैं सच बता देता तो शायद वो उस रात की कल्पना भी नहीं कर पाते जिस रात मुझे पहली बार लगा था कि मैं अपने कमरे में अकेला नहीं हूँ। ये बात है 2021 की। कोरोना की पहली लहर के बाद फाइनली हमारे इंस्टीट्यूट ने ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया था। मैं पहली बार घर छोड़कर हॉस्टल में रहने जा रहा था। एक्साइटमेंट भी थी, नर्वसनेस भी थी। मम्मी पापा मुझे हॉस्टल छोड़ने आए थे। पहला हॉस्टल देखकर ही मेरा मूड ख़राब हो गया। कमरे छोटे थे, हवा नहीं थी, पूरा माहौल घुटन भरा लग रहा था। मैंने तुरंत मना कर दिया। फिर हम दूसरा हॉस्टल देखने गए। 3 मंजिला इमारत थी, साफ़ सुथरी, क्वाइट, और पहली नज़र में ही मुझे पसंद आ गई। वार्डन हमें दूसरी मंजिल पर लेकर गई। हम लंबे गलियारे से होते हुए सबसे आखिर तक पहुँचे। वहाँ एक कमरा खाली था, गलियारे का आखिरी कमरा। उसके आगे सिर्फ दीवार थी, न कोई दूसरा कमरा, न कोई आवाज़ आई, बस सन्नाटा। मुझे वो जगह अच्छी लगी। मैंने तुरंत कहा, मुझे यही कमरा चाहिए। पापा ने पूछा, इतना आखिरी कमरा क्यों? मैं हंस पड़ा, शांति रहेगी। आज सोचता हूँ अगर उस दिन मुझे पता होता तो शायद मैं उस कमरे का दरवाज़ा भी ना खोलता। शाम तक सारा सामान सेट हो गया। फिर मम्मी पापा वापस चले गए। उनकी कार को जाते हुए मैं देर तक देखता रहा। पहली बार एहसास हुआ कि अब मैं सच में अकेला हूँ। पहला दिन बिल्कुल नॉर्मल रहा। रात को खाना खाकर मैं कमरे में लौटा, थोड़ी देर मोबाइल चलाया, कुछ दोस्तों से बात की और फिर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन नई जगह होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। घड़ी में लगभग 1 बज रही थी। पूरी मंजिल पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक, बच्चों अब इस सवाल को ध्यान से समझो। मैं झटके से उठ बैठा। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आई। फिर मेरी नज़र टेबल पर रखे लैपटॉप पर गई। स्क्रीन जल रही थी, उसमें एक वीडियो चल रहा था और वीडियो में हमारे फिज़िक्स टीचर पढ़ा रहे थे। मैं कुछ पल तक स्क्रीन को घूरता रहा, फिर खुद को समझाया शायद कोई टैब खुला रह गया होगा, शायद ऑटो प्ले ऑन होगा। मैंने वीडियो बंद किया, लैपटॉप शट डाउन किया और वापस बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उस रात नींद आने में बहुत समय लगा। सुबह एक्सरसाइज के लिए बाहर निकला तो फ्लोर वार्डन मिली। मुस्कुराते हुए बोली, बेटा रात को पढ़ रहे थे क्या? नहीं, हेडफोन इस्तेमाल किया करो। मैं चौंक गया। क्यों? उन्होंने जवाब दिया, रात करीब 1 बजे तुम्हारे कमरे से किसी टीचर की आवाज़ आ रही थी। मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आ गए। मैंने कहा, मैम मैंने कुछ नहीं चलाया था। उन्होंने मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। मैंने भी खुद को समझा लिया कि शायद कोई टेक्निकल इशू रहा होगा। लेकिन अगली रात सब कुछ फिर हुआ और इस बार मैं पूरी तरह जाग रहा था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था जब अचानक मेरी नज़र टेबल की तरफ गई। लैपटॉप बंद पड़ा था, फिर भी उसकी स्क्रीन अचानक जल उठी। मैं सीधा उठा। मेरे सामने लैपटॉप खुद ब खुद ऑन हो रहा था। कुछ सेकंड बाद वही वीडियो चलने लगा और फिर कमरे में वही आवाज़ सुनाई दी, बच्चों अब इस सवाल को ध्यान से समझो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं दौड़कर लैपटॉप के पास गया और उसे बंद कर दिया। लेकिन इस बार मेरे मन में पहली बार एक सवाल आया, अगर लैपटॉप मैंने नहीं चलाया तो उसे चलाया किसने? अगली सुबह वार्डन फिर नाराज़ मिली। उन्हें लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं खुद भी परेशान था। पूरा दिन उसी बारे में सोचता रहा। शाम को हॉस्टल लौटते समय एक सीनियर मेरे साथ चलने लगा। पहले कुछ नॉर्मल बातें हुई, कहाँ से हो, कौन सा बैच है, हॉस्टल कैसा लग रहा है। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा और बोला, भाई तू बड़ा हिम्मती है। मैं हंस पड़ा। क्यों? उसने कुछ सेकंड मुझे देखा, फिर धीरे से बोला, तुझे सच में नहीं पता क्या? इस बार उसकी नज़र सीधे मेरी आंखों में थी। फिर उसने कहा, तेरा कमरा। मेरे कदम रुक गए। क्या हुआ मेरे कमरे को? उसने आसपास देखा जैसे कोई सुन न रहा हो। फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला, भाई वो कमरा 2 साल से बंद था। मेरे कदम वहीं रुक गए। 2 साल से बंद था? मैंने पूछा। सीनियर ने धीरे से सर हिलाया। हाँ। लेकिन क्यों? कुछ सेकंड तक वह चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उस कमरे में एक लड़के ने सुसाइड कर ली थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं उस समय यही था। अब मेरी हार्ट बीट पहले से तेज़ हो चुकी थी। क्या हुआ था उसके साथ? सीनियर ने गहरी सांस ली।
वो पढ़ाई में कमज़ोर नहीं था, लेकिन कुछ समय से बहुत परेशान चल रहा था। घर की प्रॉब्लम्स भी थी, पढ़ाई का प्रेशर भी था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, फिज़िक्स की क्लास थी। मेरे हाथों में हल्का पसीना आने लगा। उस दिन उसका असाइनमेंट पूरा नहीं था। फिज़िक्स टीचर ने उसे पूरी क्लास के सामने खड़ा कर दिया। मेरे दिमाग में तुरंत पिछले 2 दिन की घटना घूम गई। वही फिज़िक्स टीचर, वही आवाज़, वही लेक्चर। सीनियर आगे बोला। पूरी क्लास के सामने उसकी बहुत इंसल्ट हुई। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस सर झुकाकर खड़ा रहा। और उसी रात उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। कुछ सेकंड तक मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैंने अपने सीनियर को अपने साथ हुई सारी घटना बताई और आखिर में मैंने खुद को संभालते हुए कहा, यार ये सब कोइंसिडेंस होगा। लेकिन मेरी आवाज़ ने मुझे खुद भरोसा नहीं था। सीनियर ने कंधे उचकाते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन एक बात सोच। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, 2 साल तक उस कमरे में कोई नहीं रहा और जैसे ही तू वहाँ रहने आया, रात में उसी फिज़िक्स टीचर की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस बार मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उस शाम पहली बार मुझे अपने कमरे में लौटने से डर लग रहा था। दूसरी मंजिल का वही गलियारा, वही कमरे, वही लोग, सब कुछ पहले जैसा था। लेकिन अब मेरा कमरा अलग लग रहा था। मैंने ताला खोला और अंदर चला गया। कमरा बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन मेरे लिए अब कुछ भी नॉर्मल नहीं था। उस रात में जल्दी सो जाना चाहता था ताकि सोचने का समय ही ना मिले। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मेरा डर बढ़ता गया। 12 बजे तक पूरी मंजिल शांत हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेटा था। तभी टक, एक हल्की सी आवाज़ आई। मैंने आंखें खोल दी। आवाज़ अलमारी की तरफ से आई थी। मैं कुछ सेकंड तक सुनता रहा, फिर खुद को समझाया, पुरानी लकड़ी है, आवाज़ आना नॉर्मल बात है। मैंने आंखें बंद कर ली। टक टक, इस बार 2 आवाज़ें आई। मैं फिर उठ बैठा। अलमारी वैसी की वैसी थी, लेकिन अब मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। कुछ देर बाद दीवार की तरफ से खरोचने जैसी आवाज़ आने लगी। खर खर खर, जैसे कोई नाखून दीवार पर रगड़ रहा हो। मैं तुरंत बैठ गया। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। आवाज़ कुछ सेकंड तक चली, फिर अचानक बंद हो गई। कमरा फिर शांत हो गया। लेकिन उस रात मैं लगभग जागता ही रहा। अगले कुछ दिनों में अजीब चीज़ें बढ़ने लगी। कभी अलमारी अपने आप आवाज़ करती, कभी खिड़की हिलती हुई लगती, कभी ऐसा लगता जैसे दीवार के उस पार कोई चल रहा हो। एक रात तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे बिस्तर के नीचे कुछ सरका है। मैं टॉर्च लेकर नीचे झांका, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। धीरे धीरे डर मेरा रूटीन बन गया। दिन में बिल्कुल नॉर्मल रहता, दोस्तों से बात करता, क्लास अटेंड करता, हंसता भी था। लेकिन रात होते ही सब बदल जाता। अब मैं लाइट बंद करके सो भी नहीं पाता था। पूरा कमरा रोशनी में डूबा रहता और मैं छत को घूरता रहता। लगभग 5 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस दिन मौसम ख़राब था। शाम से तेज़ हवा चल रही थी। रात करीब 2 बजे मेरी आँख खुली और तभी धड़ाम, इतनी ज़ोरदार आवाज़ हुई कि मैं बिस्तर से उछल पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी ताकत से कोई भारी चीज़ दरवाजे पर दे मारी हो। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही फिर आवाज़ आई, धड़ाम। इस बार और भी तेज़। आवाज़ मेरे कमरे के बगल वाले बाथरूम से आ रही थी। वो बाथरूम सिर्फ मेरे इस्तेमाल के लिए था, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। धड़ाम। तीसरी बार आवाज़ गूंजी। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक गया, लेकिन उसे खोला नहीं, सिर्फ कान लगाकर सुनने लगा। कुछ सेकंड तक पूरा साइलेंस था। फिर गलियारों में तेज़ कदमों की आवाज़ सुनाई दी और उसके तुरंत बाद, कौन है वहाँ? वार्डन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम कोई और भी जाग गया था। मैं तुरंत बाहर निकला। वार्डन तेज़ी से मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन मुझे देखते ही उनका चेहरा गुस्से से भर गया। फिर शुरू हो गए तुम? मैं हैरान रह गया। क्या इतनी रात कोई धमाके क्यों कर रहे हैं? मैम, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। उन्होंने बाथरूम की तरफ इशारा किया। पूरे फ्लोर में आवाज़ गई है। मैं बार बार कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार उन्होंने खुद जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। अंदर कोई नहीं था, कोई भी नहीं। ना कोई दूसरा स्टूडेंट था, ना कोई जानवर, और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो उस धमाके की वजह बन सके। कुछ देर बाद वार्डन चली गई, लेकिन मैं वहीं खड़ा रह गया, बाथरूम के खुले दरवाजे को घूरते हुए। उस रात पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरे साथ जो हो रहा है वो सिर्फ डर नहीं है, और शायद मैं उस कमरे में अकेला भी नहीं हूँ।
बाथरूम वाले इंसिडेंट के बाद मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। बाहर से मैं नॉर्मल दिखने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर से धीरे धीरे बदल रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डर नहीं थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नींद। पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो ही नहीं पाया था। जब भी आंख बंद करता वही बातें दिमाग में घूमने लगती। क्या सच में उस लड़के की मौत के बाद कुछ पीछे रह गया था? क्या इसी वजह से ये सब हो रहा था, या फिर मैं डर और नींद की कमी की वजह से सब कुछ गलत समझ रहा था? मेरे पास कोई सीधा जवाब नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे बचपन से सिखाई गई थी। हनुमान चालीसा, भजन, भगवान का नाम। उस रात मैंने मोबाइल में बहुत धीमी आवाज़ पर भजन चला दिए, इतनी धीमी कि कमरे के बाहर कोई सुन भी नहीं सकता था। मैंने फ़ोन सिरहाने रखा, आंखें बंद की और कई दिनों बाद पहली बार चैन की नींद सो गया। सुबह उठा तो सब ठीक था, न कोई आवाज़, न कोई खरोच, न कोई धमाका, कुछ भी नहीं। दूसरी रात भी मैंने यही किया, फिर तीसरी, फिर चौथी, और हर रात सब शांत रहा। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा। मैंने खुद को समझाना शुरू कर दिया कि शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल था। नई जगह, अकेलापन, डरावनी कहानी और नींद की कमी, शायद इन सब चीज़ों ने मिलकर मुझे डरा दिया था। अब मैं पहले जैसा महसूस करने लगा था। दोस्तों से हंसकर बात करता, क्लास में ध्यान देने लगा। रात को कमरे में लौटते समय भी पहले जितना डर नहीं लगता था। हालांकि मैं अभी भी भजन चलाकर ही सोता था, लेकिन अब वो डर की वजह से कम और आदत की वजह से ज़्यादा था। फिर आई 14वीं रात, वही रात जिसने मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस मुझे दिया। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था और रात लगभग 11 बजे मैं सो गया। भजन चल रहा था, फ़ोन हमेशा की तरह सिरहाने रखा हुआ था। कुछ ही मिनटों में मुझे नींद आ गई। पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंख अचानक खुल गई। कोई सपना नहीं, कोई आवाज़ नहीं, फिर भी मेरी नींद टूट चुकी थी, जैसे किसी ने मुझे हिलाकर उठा दिया हो। मैंने आंखें खोली, कमरे की ट्यूबलाइट जल रही थी, सब कुछ ठीक दिख रहा था। लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की और तभी मुझे समझ आया, भजन की आवाज़ नहीं आ रही थी। कमरे में पूरा सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि मुझे अपनी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा शायद फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई होगी, यही सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर अचानक एक अजीब सी घबराहट दौड़ी। मेरी हार्ट बीट लगातार तेज़ हो रही थी और तभी टक, एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और मैं जम गया। कुछ सेकंड बाद वो आवाज़ फिर आई, टक, और कमरे की लाइट बंद हो गई। मैं अंधेरे को घूरता रहा और फिर धड़ाम, इतनी ज़ोरदार आवाज़ हुई कि पूरा कमरा कांपता हुआ महसूस हुआ। मैं बिस्तर से उछलकर बैठ गया। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। आवाज़ कमरे के दूसरे छोर से आई थी। कुछ सेकंड तक मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर मेरी नज़र फर्श पर पड़ी और अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में गूज़बम्स आ गए। मेरा मोबाइल कमरे के दूसरे कोने में पड़ा था। मैं उसे घूरता रह गया। सोने से पहले मैंने फ़ोन को अपने सिरहाने रखा था, हर रात की तरह। मुझे ये बात बिल्कुल साफ याद थी, लेकिन इस समय वो वहाँ नहीं था। वो कमरे के दूसरे छोर पर पड़ा था, टेबल और दीवार के पास। ठीक वहीं से अभी अभी टकराने जैसी आवाज़ आई थी। मेरे दिमाग ने तुरंत एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश की, शायद नींद में हाथ लग गया होगा। लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी ही बात बेवकूफ़ी लगी। फ़ोन बिस्तर से नीचे गिर सकता था, पास में गिर सकता था, लेकिन पूरे कमरे के पार जाकर दूसरे कोने में नहीं पहुंच सकता था। और अगर पहुंच भी गया होता तो इतनी ज़ोरदार टक्कर की आवाज़ कैसे आती? उस पल मेरे अंदर कुछ सहम गया। मैं बिस्तर से कूदा, चप्पल पहनने तक का इंतज़ार नहीं किया, सीधा दरवाजे की तरफ भागा। मेरे हाथ इतने काँप रहे थे कि पहली बार कुंडी खोली नहीं रही थी। आखिरकार दरवाज़ा खुला और मैं गलियारे में निकल गया। रात की शायद 2:30 या 3 बज रही थी। पूरी मंजिल सुनसान थी, लेकिन उस समय मुझे किसी भी चीज़ से ज़्यादा डर अपने कमरे से लग रहा था। मैं लगभग भागता हुआ वार्डन के कमरे तक पहुंचा। रात वाली ड्यूटी पर दूसरी वार्डन बैठी थी। मुझे देखकर वो घबरा गई। क्या हुआ? मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरी सांसें तेज़ चल रही थी, गला सूख चुका था और शायद मेरे चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने फिर पूछा, बेटा हुआ क्या है? इस बार मैंने सिर्फ एक बात कही, मुझे मम्मी पापा को फ़ोन करना है अभी। उन्होंने बिना कोई सवाल पूछे अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कांपते हाथों से उन्हें कॉल किया। कुछ घंटियाँ बजी और फिर पापा ने फ़ोन उठाया। हेलो। बस उनकी आवाज़ सुनते ही ऐसा लगा जैसे मैं यहीं रो पड़ूँगा, पर मैं रोया नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ काँप रही थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, पापा मुझे घर जाना है। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैं कुछ नहीं बता पाया। मैंने सिर्फ ये कहा, प्लीज़ आप सुबह आ जाओ मुझे लेने। उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा, ठीक है हम आते हैं।
उस रात मैं अपने कमरे में वापस नहीं गया, एक बार भी नहीं। मैं वार्डन की टेबल के पास रखी प्लास्टिक की कुर्सी पर ही बैठ गया। पूरी रात मेरी नज़र बार बार गलियारे के आखिरी में जा रही थी, वहीं जहाँ मेरा कमरा था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा है, कभी लगता जैसे अंदर कोई हलचल हुई हो। फिर सब शांत हुए और फिर आंखें वापस झपकती। शायद वो डर था, या शायद मेरी थकी हुई आंखें, या शायद कुछ और, मैं नहीं जानता। और सच कहूँ तो अब जानना भी नहीं चाहता। और ऐसे ही डरते सहमते सुबह हो गई। सुबह लगभग 7 बजे मम्मी पापा आ गए। मुझे देखते ही मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने नज़र झुका ली। पापा ने सिर्फ इतना पूछा, घर चलना है? मैंने तुरंत सिर हिला दिया। उस दिन उन्होंने मेरी आंखों में ऐसा डर देखा होगा कि दोनों ने ज़्यादा सवाल नहीं किए। मैं कमरे में सिर्फ अपना सामान लेने गया और उस दौरान भी मैंने कोशिश की कि अंदर ज़्यादा देर ना रुकूं। जब बैग उठाकर दरवाजे से बाहर निकला तो एक बार पीछे मुड़कर देखा। कमरा बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, न कोई आवाज़, न कोई परछाई, बस एक साधारण कमरा। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जो बाहर से नॉर्मल दिखती है और अंदर से नहीं। मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर कभी उस कमरे में वापस नहीं गया। आज उस घटना को कई साल हो चुके हैं। अब मैं पहले जितना अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन एक बात पक्की है, मेरे साथ जो हुआ वो किसी मूवी जैसा नहीं था। मुझे कोई भूत नहीं दिखा था। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी याद बन चुका है। और आज तक मैंने ये पूरी कहानी मम्मी पापा को कभी नहीं बताई। हे गाइस, दिस वाज टुडेज स्टोरी। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर तुम्हारे पास ये कोई स्टोरी है जो तुम चाहते हो मैं अपने चैनल पर शेयर करूँ, पैरानॉर्मल या नॉन पैरानॉर्मल, तुम मुझे सेंड कर सकती हो dayshotstory@gmail.com पर।